Hello, welcome again to my YouTube channel. I'm Shom and welcome to Learn with Shom. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में यूज़फुल सबसे यूज़फुल टूल्स के बारे में। वैसे तो सारे टूल यूज़फुल होते हैं बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि ये टूल अगर आपको नहीं पता है और आप जानते हैं तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा एक फोटोशॉप में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं टूल बताने वाला हूँ उसको कहते हैं लिक्विफाई। लिक्विफाई क्या करता है, जैसे इसका नाम है, ये शेप को बेंड कर देगा लिक्विड फॉर्म में लिक्विड तरीके से कि किसी भी शेप को किसी भी तरीके से बेंड कर सकते हैं। शेप से मेरा मतलब पिक्सल्स को, ठीक है, पिक्सल्स को। तो मैं एक फ़ोटो पे फोटोग्राफ को मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एक फ़ोटोग्राफ है। ओके, हम यहाँ जाएंगे फिल्टर में, एक कॉपी बना लेंगे ताकि लिक्विफाई किसी भी इमेज को बर्बाद ना कर पाए। तो कॉपी बना के इसको हाइड कर देते हैं। फिल्टर में गए, यहाँ पे आ गए हम लिक्विफाई। शॉर्टकट होता है शिफ्ट कंट्रोल प्लस एक्स। शिफ्ट कंट्रोल प्लस एक्स, लिक्विफाई में आ जाते हैं हम लोग। तो लिक्विफाई में ब्रश दे रखे हैं, फॉरवर्ड रैप टूल, रिकंस्ट्रक्ट टूल एंड स्मूथ टूल। राइट, हम पहले लेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड रैप टूल, डब्ल्यू का शॉर्टकट है। तो फॉरवर्ड रैप टूल क्या करता है कि ये बेसिकली इसको स्क्वाश करेगा और स्ट्रेच करेगा। ठीक है, प्लस मीन्स के स्क्वाश करने वाला है, सॉरी स्ट्रेच करने वाला है। तो ऐसे इसका साया, प्रेशर, डेंसिटी सब कम करते हैं। बहुत ज़्यादा खींच रहा है, चेहरा ख़राब कर रहा है ये, ऐसा नहीं कितना अच्छा। ओके, ठीक है। ज़्यादा हो गया। ऐसे ही अगर इसको ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये, हालांकि अभी ये दूसरा ब्रश सेलेक्ट है तो ऑल्ट काम नहीं करेगा। लिक्विफाई बहुत ही यूजफुल टूल है, मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो आइडिया लग गया होगा कि लिक्विफाई टूल करता क्या है। राइट, रिकंस्ट्रक्ट क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट जैसे चीज़ें थी पहले ये वैसा ही कर देगा। ओके, इसने पहले ही वैसा कर दिया जैसे पहले चीज़ें आती। ठीक है, स्मूथ टूल जो भी गंदगी हमने मचाई उसको स्मूथ करेगा, कहीं पैच ज़्यादा ना फैल गए, कहीं कुछ ज़्यादा ना हो गया। देख रहे हैं क्या हो रहा है। इस टूल का नाम है 12 क्लॉक वाइज टूल, प्लकर टूल। ठीक है, छोटे हो रहे काम, छोटे हो रहे काम, छोटे हो रहे काम। ये रहा ब्लॉट टूल। ब्लॉट प्लकर के अपोजिट है ब्लॉक। तो अगर मैं काम करता हूँ, इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और ब्लॉट टूल लेते हैं, आपको सॉरी ब्लॉट टूल लेते हैं और आपको तो राइट, कुछ खास मजा नहीं है इसमें ये। ठीक है, आइडिया मिल गया होगा क्या करता है। पुश लेफ्ट, चीज़ों को लेफ्ट में पुश करेगा। ठीक है, देख रहा है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है ऐसी चीज़ों की। फ्रीज मास्क, फ्रीज मास्क मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया, सो देखा ये फेस का जो एरिया है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, फेस मास्क का पता चल जाएगा। और ये ठीक है, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं जब भी लिक्विफाई टूल पे जाऊँगा तो कुछ भी एडिट करूँगा यहाँ पे, कुछ भी मैंने खींच तान लिया, ठीक है, तो वो जो खींचातानी हो रही है यहाँ पे वो इस फ्रीज मास्क टूल पे नहीं आ पाएगी।
ऑलराइट। तो मास्क बनाने के लिए वैसे फेस टूल क्या करेगा कि डायरेक्टली फेस टूल के क्लिक करते ही हमारे जो अगर कोई फेस है वहाँ पे, जैसे कि इनका फेस था अच्छा पहले, तो फेस अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है और वहाँ पे तो मैं पॉइंट्स दे देता है। लाइक मैं दिखाता हूँ करके, कैंसिल करते हैं, फिर से आते हैं फिल्टर, लिक्विफाई एंड देन फेस टूल। यूज ग्राफिक प्रोसेसर, तो इसके लिए ग्राफिक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इनेबल करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं फाइल, अगर ये चीज़ें एक ही बार मांगती हैं, जनरल में आते हैं एंड मे बी परफॉर्मेंस एंड जीपीयू में भी मेरे में कोई एरर आ रही है, तो ये प्रोसेस काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बेसिकली मुझे अपना जीपीयू बताना था कि कौन सा जीपीयू है, बट आई डोंट नो हाउ ये चीज़ यहाँ पे हो नहीं पा रही है। मैं इसे सेट करूँगा बाद में। तो लिक्विफाई मैंने क्लियर कर दिया। लिक्विफाई होता क्या है, अब उस जो फेस टूल था उससे बेसिकली होता ही है कि वो डिटेक्ट कर लेता पॉइंट्स कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो आइज़ के लिए अलग पॉइंट दे देता, ठीक है, नोज़ के लिए अलग, लिप्स के लिए अलग। तो हम उसे जाके बाद में मैनिपुलेट कर सकते थे आराम से, इसलिए पकड़ के कि फेस को नोट टू कर कीजिए, अच्छी चीज़ें। अभी सेकंड चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ उसको कहते हैं कंटेंट अवेयर टूल। ये बहुत बड़ा टूल है, फोटोशॉप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, बहुत यूज़ होता है ये टूल। तो मैं दिखाता हूँ जल्दी से कंटेंट अवेयर टूल। तो हम आते हैं, जहाँ मैंने इमेज रखी है, दूसरी इमेज लेते हैं। इनकी इमेज को तो काम करने लायक नहीं है। ओके, कंटेंट अवेयर टूल में आते हैं जल्दी से, नेक्स्ट इमेज लेते हैं। तो कंटेंट अवेयर टूल बेसिकली क्या करेगा, जैसे अभी मुझे चाहिए कि ये जो मेरी इमेज है ये थोड़ी सी और बड़ी होती, ठीक। इसके लिए मैंने सिलेक्शन बनाया, पहले मैं एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, न्यू, एक ले लेते हैं आर्टबोर्ड, और आर्टबोर्ड का साइज मैं लेता हूँ A4, ठीक है। अभी ये वाली इमेज को कॉपी करते हैं यहाँ पर, राइट, वैसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्लियर फिट हो जाए। ठीक, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो स्काई है ये पूरा आ जाए और ये जो ग्राउंड है ये पूरा आ जाए। तो इसके लिए हम पहले जल्दी से सिलेक्शन बनाते हैं। ये सिलेक्शन बना लिया मैंने। अभी आते हैं कंटेंट अवेयर के लिए एडिट, ठीक है, कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है, ठीक है। देखो इसने अपने आप से क्या किया कि मेरी इमेज को बड़ा कर दिया, इसने पूरा मुझे स्काई दे दिया और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मुझे नहीं चाहिए कोई एडिट इसमें, या तो अगर एडिट करना हो, मान लो अगर आपकी इमेज ऐसी नहीं है, एडिट करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि जितना ये ग्रीन एरिया है ना ये मास्क है, ठीक है। अब मास्किंग को जैसे ही आप रिमूव करना शुरू करते हैं, ऑलरेडी माइनस है, मैंने कुछ भी ऑल्ट प्लॉट नहीं प्रेस किया हुआ है, ऑलरेडी ये माइनस पे सेलेक्टेड है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही आप ये मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे ये चेंज होगा, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो जितनी आपको जैसे हटाना शुरू करो, जैसे ही आपको इमेज अपनी अच्छी लगने लगे वैसे आप इसको छोड़ दो। ये स्काई चेंज हुआ, फिर से करते हैं थोड़ा सा और, प्रोसेस हो रहा है नीचे, बर्बाद करते हैं, कंट्रोल जी। मेरी इमेज ऐसे ही परफेक्ट थी, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ और ये आ जाओ, आ गया, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाया मैंने। अभी जैसे हल्का सा गंदा लग रहा होगा
तो क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं 40 से शिफ्ट दबा के थोड़ा सा वो खींचते हैं थोड़ा सा और, एंड इस पे ले आता हूँ मैं मास्क। ठीक, अभी लेते हैं ब्रश, ब्रश का साइज बढ़ाते हैं और इसको मास्क देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ब्लेंड लगे। मास्क करते वक्त ध्यान देना है कि ओपेसिटी और फ्लो ठीक ठाक रहे, क्योंकि अगर 100% पे करके सब कुछ गायब होने लगेगा तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, इट्स फाइन टू मी, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब नीचे देखते हैं, नीचे के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा पिक्सल्स हैं तो देखते हैं कैसा हो पाता है। एडिट पे गए, कंटेंट अवेयर फिल, ऑलराइट, लेयर सेलेक्ट करनी होती है पहले, एडिट एंड कंटेंट अवेयर फिल। ठीक, आया, बहुत हद तक आया, बट क्या किया इसने ये वाला पार्ट भी ले लिया, तो ये वाला पार्ट इसमें मर्ज होकर आ गया, तो बहुत गंदा तरीके से दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए अपने इमेज में। देखते हैं कैसा आता है। ठीक है, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। थोड़ा सा रिमूव करते हैं, लेट्स सी, बेटर। ओके, तो इसने अपने आप ही सारा काम कर दिया, तो मुझे कुछ भी इसमें अजीब नहीं लग रहा। एक चीज़ है, ये इंसान दो हो गया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे क्लैम्प टूल। ये जो इम्पोर्टेंट टूल्स थे उसमें से ये जो क्लैम्प टूल है ये भी मैं इंक्लूड करता है, लेकिन ये मैं इसीलिए बता दे रहा हूँ। क्लैम्प टूल बेसिकली क्या करता है कि ये एक पिक्सल के पॉइंट को सिलेक्ट करता है। पिक्सल के पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें ऑल्ट को प्रेस रखना है और एक बार पिक्सल को सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा पिक्सल कहाँ पे चाहिए। ठीक है, हमने क्लिक किया और सिलेक्ट हो गया। अब जितने एरिया पर हमें क्लैम्प करना है कि हम यहाँ पे क्लैम्प कर लेंगे, राइट। अब वो क्या हुआ कि मैंने इतना एरिया जो था, ये वाला एरिया, मैंने यहाँ पे भी पूरा रॉक्स बना दिए, बैरियर बना दिया। ठीक है, अभी अगर देखा जाए सीनरी को तो ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा मुझे। आपका अपना प्रेफरेंस होगा कि चेंज कर सकते हैं बाद में और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो क्लैम्प टूल बेसिकली यही करता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया को, क्लैम्प टूल को मैं भी और डेमोंस्ट्रेट करूँगा। क्लैम्प टूल बड़ी चीज़ है। इसके बाद क्या आता है, इसको कैंसिल करते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कंटेंट अवेयर स्केल। अभी देखते हैं वो क्या करता है। तो इसके लिए हम लोग एक और आर्टबोर्ड लेते हैं जो कि से कंटेंट अवेयर क्या करता है। इसके लिए मैं आर्टबोर्ड लेता हूँ A3 नहीं, हाँ चलो A3 लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं इमेज अपनी। ठीक है, और अब इसको लेकर के आते हैं हम एडिट एंड देन कंटेंट अवेयर स्केल, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल C, बहुत लंबा शॉर्टकट है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे, मुझे इसने मार्किंग दे दी कि किस तरफ से स्केल करना है। तो मैं अगर इसे खींचता हूँ इस तरफ, ठीक है, तो देखिएगा क्या करेगा। ये क्या कर रहा है, पिक्सल्स में डिवाइड कर रहा है इसको। जितना ज़्यादा मैं खींचूँगा उतना ज़्यादा पिक्सल बर्बाद हो जाएगा, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें उतना ही खींचना है। कोशिश करते हैं कि जितना है आर्टबोर्ड उतना खींच लें। ओके, ठीक है, इसने बिना फ़ोटो को बर्बाद किए मेरी फ़ोटो को बड़ा कर दिया है। एंड मैं शिफ्ट दबा के कोशिश करता हूँ बड़ा करने की। बोला बहुत अच्छा लग रहा है वैसे,
नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी, नीचे भी, ठीक है। बिना पिक्सल को बर्बाद किए इसने मेरी इमेज को बड़ा कर दिया, राइट। तो कंटेंट अवेयर स्केल का ये काम था। पिक्सल्स खींचे हैं बहुत ज़्यादा, इसको रिफाइन किया जा सकता है। और उसके बाद आता है सेलेक्ट एंड मास्क टूल। सेलेक्ट एंड मास्क टूल के लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। Let me take the image first. ओके, सेलेक्ट एंड मास्क टूल के लिए हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक होता है क्विक सिलेक्शन टूल, जिससे सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है। जल्दी से इसको सिलेक्ट करते हैं, या तो जो अभी हमने यूज़ किया शायद ही अभी यूज़ किया, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता है, क्योंकि इस जो इमेज है क्विक सिलेक्शन टूल में ही एक होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ले लेगा, सिलेक्शन में ले लेगा, जितना हमने ड्रॉ किया होगा उसको जो पूरी होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जितनी चीज़ें बचती हैं रिफाइनिंग के लिए, अब हम उसको क्या करेंगे, वापस जब जाते हैं सिलेक्शन टूल पे, इसके कर्सर को छोटा करते हैं एंड कंट्रोल ऑल्ट के साथ सिलेक्शन को थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, राइट। अब सेलेक्ट एंड मास्क के लिए क्या होगा कि सेलेक्ट एंड मास्क के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट एंड मास्क, ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या करना है कि अनियन स्क्रीन मतलब होगा कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड रहेगा और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हाइड कर देगा। ट्रांसपेरेंसी हम और घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी रखते हैं और ऊपर से थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिफाइन एज टूल और ब्रश टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, लासो टूल। तो हम रिफाइन एजेस पे जाते हैं और इमेज को थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम टूल लेकर के रिफाइन पे गए। ओके, ठीक है। और इसी से हम इसका रेडियस, स्मूथनेस, फेदर, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कर सकते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाते हैं इसका एंड शिफ्ट एडजस हल्का सा एंड सिलेक्शन कंप्लीट है। कंट्रोल जे, एक लेते हैं सॉलिड, ओके, ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आज हमने बताया कि पहले तो हमने देखा था यहाँ पे लिक्विफाई टूल, राइट। इसके बाद हमने देखा कंटेंट अवेयर का। कंटेंट अवेयर में हमने देखा कंटेंट अवेयर फिल टूल, कंटेंट अवेयर स्केल टूल, राइट। उसके बाद हाँ, अब हम देखते हैं क्लैम्प टूल। क्लैम्प टूल क्या होता है? क्लैम्प टूल के लिए एक इमेज ले लेता हूँ।
या तो इसी इमेज को बताते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है आइडिया। इसी इमेज को देखते हैं हम क्लैम्प टूल क्या होता है। क्लैम्प टूल बेसिकली किसी भी जगह के पिक्सल को सिलेक्ट करता है। जैसे कि हमें ये पिक्सल चाहिए, हमें सलमान भाई की आँखें डबल करनी है, तो हम क्लैम्प टूल से ऑल्ट दबाएंगे, तो ऑल्ट से क्या होगा कि वो वहाँ के एरिया को क्लोन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल इसे सिलेक्ट करते हैं। आँखों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर क्लैम्प किया, ठीक है। क्लोन टूल से और क्या कर सकते हैं, क्लोन टूल से इनका काम भी डबल कर सकते हैं। यहाँ मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे लगता है अभी वो बन नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है। इमेज मटेरियल्स, तो इमेज को अच्छा रखिए, इमेज का अच्छा डिटेल बनाइए कि एक अच्छी सी ड्राइंग बना सकें यहाँ पे। ये हटाते हैं इसको, ये है पैटर्न स्टैम्प टूल। बेसिकली जो भी पैटर्न है पीछे, जो भी हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे वो पैटर्न को यहाँ पेंट करता रहेगा ये, राइट। आपने इमेजेस देखी होंगी डबल एक्सपोजर, तो इसको कुछ ऐसे ही बनाया जाता है। तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा समझाने की डबल एक्सपोजर कैसे बनाते हैं, ओके। तो तब तक के लिए आज के लिए यही तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।